आइए हम अपने भाई वैसी के साथ में मुख्य संदेश में जाएंगे और भाई चानी उनका अनुवाद करेंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. आप में से जो लोग कैमरा खोल सकते हैं मुझे अच्छा लगेगा आपके। Those of you who can open your cameras, I'll be grateful. और मैं आमने सामने आपसे बात कर पाऊंगा। I can talk to you face to face. मुझे हिम्मत मिलती है थोड़ी सी, ये नहीं कि That आपको हिम्मत encourages मिले, me. मुझे भी हिम्मत की जरूरत होती है। I also need encouragement. और आज हमारे बीच में अभियान है, ये हमारे लिए बड़ा प्रिविलेज है, सौभाग्य है। आ, Abhayan is in our midst today. It's a great privilege for us. हाँ, मुझे शायद 20-22 साल हो गए होंगे। And around 22 years have gone by since we last met him. तो कुछ यादें ताजा हो जाती है एकदम। So some memories get fresh when we meet each other. तो ये शायद बीटेक में था, शायद यहाँ बीटेक कर He रहा था। was completing his BTech in mechanical engineering from here. तो मैं अक्सर इस रोड पर मिला करता था और शाम को ये मुझे जाता हुआ मिलता था। I often would meet him on this road and I would see him going in the evening. हाँ, इसका उद्धार हो गया था प्रभु की दया से He was हमारे born again by God's grace. इसी मंडी में। और मैं इससे पूछता, भाई तू कहाँ जा रहा था? And I used to ask him, where are you going? यूं कह, मैं अभी उनकी सुधि लेके आया हूँ, आगे उनकी सुधि लेने जा रहा हूँ। That I have just gone and visited them, and I'm going to visit the next family. हाँ, तो सुधि शब्द जो था वो मुझे, वो फिर सारा की सुधि लेने प्रभु गया, तो ये भी कहता है। और शाम को प्रभु की दया से बड़ी खुशी की बात है, जो उसके जीवन में देखा बहुत लोगों के पास सुसमाचार जाता, बहुत लोगों को प्रभु के पास लाता। और ये इसलिए हमारे बहुत दिल के करीब जीता था। And because of his constant visiting, and so many people to whom the gospel went through him, and people he brought into the IT chapel or to the हाँ, तो meetings ये to लोगों के for पास जाके, free. लोगों के पास जा जा के सुधि लेता हुआ। He used to go and visit people and meet with them. हाँ, सचमुच में। और आज तक प्रभु ने अपने में बनाए रखा, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। प्रभु की Till महिमा। today, the Lord has made him abide with us in source of great joy for us. और ये इस मंडली की गवाही भी है। This is also this assembly's testimony. आज हम वही जो हम पहले एक बार देख चुके थे, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और 1 से 10 तक पढ़ लेंगे। So again, we'll see the portions we've seen earlier, Genesis chapter 3, verse 1 to 10. यहोवा परमेश्वर ने जितने हाँ, पढ़े भाई। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उनमें सब में सर्वधूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, परंतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाऊ, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? 10 आइए पद तक। प्रार्थना, बस काफी भाई। प्रभु जी, हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को अपने ऊपर लेते हैं। Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. प्रभु, बहुत कमजोरी और निर्बलता की हालत में आया हूँ प्रभु। Lord, I've come in a lot of weakness and failure. प्रभु, आपकी भेड़ें मुंह देख रही हैं, मैं Your उन्हें क्या sheep कर पाऊँ? are looking towards me. Lord, what can I provide them? आपसे विनती है कि प्रभु आपकी भेड़ें तृप्त होकर जाएं, फैसले लेके जाएं, बदले हुए जीवन के साथ जाएं। और Lord, ये your sheep may go back satisfied and with decisions. प्रभु मेरे बस से बाहर है।
and it is beyond me. बड़ी कमजोरी की हालत में आपके पास आया हूं। I am come to you with great weakness. मेरे शरीर में भी और आत्मिक रूप से भी मुझे एक नया अभिषेक दें। Lord, give me a fresh anointing both in my body and in my spirit. और बोलते हियाव दे, पुकारने का शब्द दें। Give boldness to speak and a voice to cry out. और यिर्मयाह 1:9, 48, 6, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. और प्रभु पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल लें। Holy Spirit, take full control. शत्रु, शैतान और संसार की सारी शक्तियों को यीशु के नाम से बांध दें। Bind all the powers of sin, Satan, and flesh in the name of Jesus. जितनों को ले आए आपका धन्यवाद हो प्रभु। Thank you for all those whom you brought here. कोई खाली हाथ ना जाए प्रभु। No one may go back empty-handed. एक के दिल को छूना प्रभु। Touch their hearts. सारी महिमा आपको मिले। You may receive all the glory. अब दोनों भाइयों को कैलवरी की क्रूस के पीछे छिपा ले। Hide us both brothers behind the cross, Calvary. हमारा मसीह ऊंचे पर दिखाया जाए। Now Christ be seen, glorified, and exalted. तो ऊंचे पे होगा, उसने कहा जब मुझे ऊंचे पे चढ़ाओगे मैं खींच लूंगा। Lord, you said, and I be lifted up and draw all men to myself. आप प्रभु खींच लीजिए लोगों के दिलों को। Lord, pull people's hearts towards you. दया दो प्रभु। Lord, have mercy. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. Amen. देखिए, ये शैतान, संसार और शरीर जो है वो हमारा विरोधी है, प्रभु के वचन का विरोधी है, प्रभु के वचन को झूठा ठहराना चाहता है। Satan, the world, and the flesh are enemies to God, enemies to us, and they want to say the word of God is false. वो नहीं बताना चाहते कि प्रभु ने ये सब बनाया, इवोल्यूशन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी और ये थ्योरी वो थ्योरी। और वो कहते हैं कि आदम और हवा भी काल्पनिक पात्र हैं, कोई वास्तविक नहीं थे। They don't want to believe this. They propound many unscientific theories, and they say that these Adam and Eve are also imaginary characters. They have never really lived. और शुरू से शैतान ने ही चाहा कि वो प्रभु को झूठा ठहरा दे। प्रभु ने कहा था तुम निश्चय मरोगे, वो क्या कहता, तुम निश्चय नहीं मरोगे। Right from the beginning, they wanted to prove the Lord wrong. The Lord said, "You shall surely die," and Satan said, "You shall surely not die." आज भी संसार का और संसार का ज्ञान जो है वो ये ठहराने में लगा है कि प्रभु झूठा है, प्रभु झूठा है। Even today, the world's knowledge is intent on telling us that God is wrong, is false, is a liar. तो शैतान जो है मास्टर डिसीवर है, यानी कहना चाहिए उस्ताद है धोखा देने में। So we can say that Satan is a master deceiver. हाँ, देखिए प्रभु ने जितनी सब दिखाई देती है, पाप को छोड़ सब चीजों की सृष्टि उसने की। पाप को छोड़ उसने सब चीजों की सृष्टि The की। Lord created all things except sin. हाँ, तो फिर कहेंगे ये फल क्यों बना दिया प्रभु ने? And we'll ask, why did the Lord make the fruit? अगर पाप की सृष्टि नहीं की तो फिर ये फल क्यों बना दिया? वो If फल the पाप Lord- नहीं था, उस फल में पाप नहीं था, ये बात ध्यान दीजिएगा। Then people say, if he did not create sin, why did he create the fruit? But the fruit had no sin in it. There was no sin in the fruit. हाँ, कुछ नहीं था उसके अंदर, खुद पाप There नहीं was था। nothing in it. पाप तो इसमें था कि उसकी आज्ञा ना मानने में पाप था। The sin was in not obeying the Lord. खाने में पाप नहीं था, Was that not sin? बल्कि उसकी आज्ञा तोड़ने में पाप था। But by disobeying and breaking the Lord's command, that is sin. हाँ, तो प्रियो वो ये बात करना चाहता है, ये किसी तरह कैसे भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ कर जिए। And they wanted somehow to break the commandment of God and then live. हाँ, और इसलिए आज तक झूठा शैतान अपने परमेश्वर को झूठा ठहराने में लगा है। And that is why this master deceiver Satan is involved in deceiving people. और वो कहता है अरे कर ले, कोई पाप में कोई सजा बजा नहीं, कोई सजा नहीं। And he says, oh, commit this sin. There is no problem. There is no punishment in this. पाप तो तेरी जरूरत है। Sin is your necessity. हाँ, मजा है इसमें, There is a lot of joy, pleasure in it. फायदा है। Lot of pleasure. और फिर देख कौन रहा है? And who's seeing you?
कौन देख रहा है इस रात के Who, अंधेरे में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा? who is watching you when you're doing it in the secret of the night? तो हम पाप को हल्की तौर से ले लेते हैं, We take sin very lightly. और जब हम पाप में खड़े होते हैं तो फिर उसके परिणाम में भी खड़े हो जाते हैं। When we are living in sin, we are also standing in its punishment and judgment. शैतान का, वैसे मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, टाइम शायद पता रहे या न रहे, मैं जाना नहीं है। देखिए, सारी लैंग्वेज की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुई है, किसी लैंग्वेज से मिलकर इशारा, मगर हिब्रू लैंग्वेज शुरू से प्रभु ने अपने लोगों को दे रखी थी, इब्रानी। All languages have begun from somewhere, but the original language Hebrew has been given to God, हाँ, given to his God's people by God. मैं इसमें नहीं जाऊंगा अभी। I will not go into this. हाँ, शैतान को नाहा नाहूश शब्द इब्रानी में, नाहूश। So the word used for devil in Hebrew is nahush. हाँ, इस शब्द से संबोधित किया गया। By that word he has been addressed. नाहूश शब्द का मतलब है चमकदार, बुद्धिमान, अट्रैक्टिव, बहुत ये है इसके लिए। हिजकेल अगर 28 पढ़ते तो वहां इस बात को बताता है। खैर, मैं And समझ it is very bright and glorious. If you read Ezekiel, there you find this word. और प्रभु खुद कहता है मत्ती 10 और 16 में, क्या कहता है कि शैतान की तरह चालाक बनो, यानी शैतान बहुत चालाक है, बहुत And the चालाक। Lord says, "Be ye wise as a serpent." That is, Satan is extremely cunning and wise. हाँ, बुद्धिमान का मतलब है, देखिए देखिए, एक शब्द इस्तेमाल हिंदी में इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा, धूर्त, धूर्त। And there is one word used in Hindi, it's untranslatable in English. The word is dhurt, which means very cunning. ना ना ना, उसका मतलब होता है बुद्धिमान तो बहुत है, मगर उसकी बुद्धि नेगेटिव कहना चाहिए, गलत कामों में इस्तेमाल हो, वो धूर्त है। मैं पता नहीं So मैं क्लियर कर the पा रहा हूँ नहीं कर। word dhurt in English, in Hindi, actually means that many people are very wise and brilliant, but it's being used for a negative reason. हाँ, मगर वो बहुत बदमाश होते हैं भाई। They are very, very dangerous, wicked people. हाँ, तो उन्हें बाइबल में लिखा वो धूर्त था, धूर्त था। And the Bible says he was extremely cunning. प्रभु खुद मानता है कि बहुत चालाक आदमी, होशियार आदमी। The Lord also accept that he was very cunning, very, very wise. बड़े बड़े संतों को बड़े आराम से बेवकूफ बनाया था। And a lot of saints have been easily fooled by the devil मुझे भी कई बार बेवकूफ बना चुका, ऐसा नहीं है and कि made a fool of me many times. और फिर बाद में कहता हूँ मैं क्या कर गया, कैसा क्यों कर गया, ऐसा क्यों बोल गया, ऐसा, फिर बचता था फिर। And then I think in the end, why did I do like this? Why did I say like this? जो सांप था, दुनिया के बहुत देशों में उसकी पूजा होती है। The serpent is worshipped in many countries of the world. हाँ, कहीं शक्ति का प्रतीक माना जाता है। Many places it is considered the power and strength. हमारी भी भारत में उसे कहते हैं कि शेष नाग जो है उस पर पृथ्वी टिकी है, कितनी सामर्थ्य है उस पर। And even in India, this worship is being done with a particular name. हाँ, चाइना में ड्रैगन के टाइप में उसके एज है कि बहुत बुद्धिमान है, चमत्कार करने वाला, आश्चर्य कर्म करने वाला, चंगाई देने वाला है। In China also, that he is very cunning, very wise, very strong, able to do miracles. हाँ, मेरे पास मैं फोटो दिखाता आपकी, जितने बड़े कुलीन मिस्री लोग होते थे वो ताज पहनते थे, और एक डबल ताज होता था, उस पर यूं सांप बना। And all the very, upper elite class of Egyptians used to wear this particular, what do you call, a crown with a snake on top of it. इसे आपको दिखाई नहीं देगा, मगर संसार के लोगों की खोपड़ी पे सांप सवार रहता है। You may not see it, but the people of this world, a serpent is riding on their mind. पूरी जहरीली रहती है, विरोध में, जलन में, ईर्ष्या में, व्यभिचार में। वैसे जो मिस्र में थी, उसे सपनी बोलना चाहिए, वो जेंट नहीं थी, औरत का वो चिंता, औरत थी। उसे नागनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे मुझे समझ नहीं आता। And the one in Egypt was actually a female serpent model that they were using, and it is हाँ a poison riding on the minds of people. हाँ, खैर वो विषय दूसरा है। तो चमत्कारिक शक्ति है, आश्चर्य करने वाली शक्ति है, और
बहुत बुद्धिमान, बहुत तीव्र है। आप सोचते हो कि मैं बहुत स्मार्ट आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं समझता। परमेश्वर के बाद सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? It is a आपको कोई आदमी very करतूतों के wonder समान भी नहीं आता है। working, wonder working power, very strong power. But after God, it is the most powerful being in the world. We can easily हाँ, be fooled by him. मैं मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, मैं मानता हूँ, विश्वास करता I believe the Lord does miraculous works. हूँ। हाँ, करता है, ये बात सही है, करता है, I बिल्कुल। believe. I believe. इसे गलत तरफ डाइवर्ट मत कर लेना। Do not take it somewhere else in your mind. हाँ, पर मैं विश्वास करता हूँ हमारा विश्वास आश्चर्य कर्म पर नहीं टिका, परमेश्वर के जीवित वचन पर टिका है। But our faith is not resting on miracles, but on the living word of God. हाँ, वचन सुनने से हमें विश्वास आया, आश्चर्य कर्म देखने से विश्वास नहीं आया। Faith has come by hearing, not by seeing some miracle. हाँ, मिस्र के जादूगर भी आश्चर्य कर्म कर लेते थे। Even the Egyptian magicians could do miracles, could do signs. शैतान हमेशा बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों से हमें प्रभावित करता है। Satan always wants to impress us by miraculous signs and wonders. हाँ, ये उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। That is his greatest power. हाँ भाई, एक पद पढ़े, मैं आपको पद बता दूंगा, आपके पास पेन और वो हो तो आप लिखते जाइए, हवाले बाद में पढ़ लेना। I'll tell you one verse and then the remaining just keep jotting down the verses. पढ़िएगा। भाई पद बता दीजिए। 2 और 9, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 और 9। 2 Thessalonians 2:9. हाँ, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:9। जी भाई। हाँ जी। और उस अधर्मी को का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। हाँ, वो अधर्मी, वो शैतान अद्भुत काम और आश्चर्य कर्मों के साथ आता है, और परमेश्वर जीवित वचन के अनुसार साथ फर्क है। That evil one comes with law आश्चर्य of कर्म the दिखा के नहीं Spirit. आता, वो वचन दिखा के आता परमेश्वर का जन्म, और वो क्या The, दिखा के आता है? साफ लिखा है। अब अगर पूरे प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ें और जितना आप करें, वहां पर मैं इस समय 3 फेसेस में काम करता है शैतान, मेरा टाइम नहीं है। अगर प्रकाशित वाक्य 13:13, 16:14 और 19:20 और 20:3, ये शब्द जितने हैं, वहां बताता है कि शैतान की पूरी शक्ति किस में काम करती है? आश्चर्य कर्म। there he says all the power of the devil works in these miraculous signs and wonders. और इस तरह वो सारे संसार को भरमाएगा, सारे संसार। और आज आश्चर्य कर्मों के द्वारा हजारों लाखों लोगों को क्या कर रहा है शैतान? भरमा रहा है। And by this he will deceive the whole world. That's how he's winning for thousands of people. अब एक बात ध्यान से सुनिए, तब समझ आएगी। Now hear me carefully. हाँ, देखिए, नाम तो यीशु का लेते हैं, Take the name of Jesus. और काम किसका करते हैं? And whose work do they do? किसकी शक्ति से करते हैं? By whose power? The power of Satan. हाँ, एक हाथ में बाइबल, एक हाथ में सलीब, वो लोहे वाली पीतल वाली है, नहीं Bible समझ in में? one hand, the bronze cross in the other hand. वो नाम तो यीशु का लेते हैं, और काम किसका और किसकी शक्ति के द्वारा करते हैं? अब मैं प्रूव कर रहा हूं इस बात को। They take the name of God, but they use the power of Satan and work for Satan. मत्ती 21 से 23 तक पढ़िएगा। Read Matthew 21-23 onwards. मैथ्यू 21-23 ऑनवर्ड। 23 onwards. जी भाई। 21 से 23 भाई। 21 से 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच 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 कहता हूं, यदि तुम विश्वास रखो, संदेह ना करो, तो ना केवल ये करोगे। 7, 21, 22, 23। हाँ? अच्छा भाई, 7, 21, 22, 23। हाँ हाँ जी भाई। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है,
उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से, किसके नाम से की थी? तेरे नाम, यीशु के नाम से। आगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालता था, और तेरे नाम से बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए, तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए। आगे क्या कहता है? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु कह रहा, तुम मेरे नाम से इतने काम करते, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूँ, मैं अपनी Lord, भेड़ों को क्या करता हूँ? पहचानता हूँ। the Lord says, you do all these things in my name, but I don't know you. I know my sheep. I know my sheep. हाँ, प्रभु कह रहा मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। The Lord says, I have no real relationship ये with प्रभु you. तो हम दुष्ट आत्मा निकालते, आश्चर्य कर्म करते, प्रचार करते यीशु के नाम से। प्रभु कह रहा मेरे तो तेरी जान पहचान ही नहीं, कौन है तू? Say, Lord, we cast out demons in your name. We do great works तो in your ये name. The Lord नाम says, तो I don't know यीशु के you. साथ करते थे, मगर काम किसकी सामर्थ्य से करते थे? So they use the name of समझ में नहीं आ Jesus, रही but मेरी they did बात? it in the power of Satan. बिल्कुल साफ शैतान की शक्ति से काम करते थे। But नाम from the किसका power इस्तेमाल of करते थे? Satan. नाम किसका इस्तेमाल करते थे? But whose name are they using? The हाँ, Lord's name. एक महायाजक था, स्क्यूआ नाम था उसका, और 7 बेटे थे उसके, और वो There was भी a यीशु के नाम से करते थे दुष्ट आत्मा, मगर निकालते वो शैतान की दुष्ट आत्मा से निकालते थे। पढ़िए प्रेरितों काम 19:13। there was a high priest Kiva with 7 sons. They did it in the name of God, but they took out by the power of Satan. प्रेतों के काम 19:13। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूके। इस्तेमाल किसका नाम कर रहे हैं? The name of the Lord. जो ये यीशु मसीह करते ना, ताड़ तूड़ तोड़ा भाई जी, आप चक्कर मत आ जाना। ये देखो, बिल्कुल मैं आप बता रहा हूँ। Those people who use the name of Jesus do all these wondrous signs. Don't get trapped by them. हाँ, वो और दुष्ट आत्माओं की सहायता से निकालते थे, और नाम किसका इस्तेमाल करते थे? They take it out by the power of the अच्छा, evil बड़ी one. And सीधी whose सी बात है, name? बड़ी सीधी सी बात है। प्रेरितों का पहला कुरिन्थियों 14:33 में लिखा, हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। In 1 Corinthians, it is written that our God is not a God of confusion. 14:33 में लिखा है कि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर। 1 Corinthians 14:37, our God is तो not वो a God of गड़बड़ी की confusion. भाषा बोलेगा भाई, मुझे बताओ। Will he speak a confusing language? बस सोच लो, आप इतनी सोचने की या इतनी बुद्धि अंधी कर दी है, तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते। But if he's blinded your mind, we cannot do anything. परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, वो साफ लिखा है। God is not a God of confusion. It is clearly written in 1 बाइबल में Corinthians कहीं गड़बड़ी 14:37. की भाषा नहीं बोली गई है। Nowhere in the Bible this strange language is being spoken. तो प्रभु कभी भी गड़बड़ी की भाषा का उपयोग नहीं करता। God never uses these strange tongues. ने कोई ऐसी भाषा का उपयोग नहीं है जहां पर लिखा है लामा लामा शब्द करी, उसका मतलब है इब्रानी भाषा है, और उसके साथ उसका अर्थ भी लिख दिया। वो गड़बड़ की कोई भाषा नहीं है। Where it's written Rama Shabbatini, the meaning is written next to it. It is from the Hebrew language. There is no confusion. में लिखा है, उसके साथ अर्थ भी लिखा है, इसमें से तू जी उठ, मतलब तू उठ जा, ऐसा शब्द। Talita Kumi, the meaning is written next to little girl, I say to you, arise. हाँ, देखिए शैतान करता क्या है? What does the devil do? वो हमारे दिल पर तो नहीं कर सकता, उसमें प्रभु की आत्मा रहती है, मगर हमारे दिमाग पर कंट्रोल कर लेता, दिमाग पर कंट्रोल। He cannot rule our heart because the Lord's Spirit is in that, but he controls our thinking. शैतान ने हवा के दिमाग पर कंट्रोल किया पहले। Satan first controlled Eve's thinking. उसके दिमाग में जहर बोया, उसने poured poison in her thinking. उसके दिमाग में शक बोया, पहले poured doubt in her brain. पहले हमारे दिमाग में सबसे पहले विचार होता था। First of all, the thought comes in our mind. आप बहुत ध्यान से 2 Corinthians 11:3 पढ़िएगा, धीरे धीरे पढ़िए, जोर से Read पढ़िए। very carefully 2 Corinthians 11:3. 2 Corinthians 11:3. मन लिखा है, हिंदी में मन लिखा है, मगर इंग्लिश में लिखा माइंड, दिमाग। 2 Corinthians 11:3.
परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और भाई पवित्रता, मन की जगह लिखा हुआ है माइंड, दिमाग। और तुम्हारे दिमाग उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। हाँ, वो हमारी सोच को भ्रष्ट कर देता है। He tries to destroy our mind. मेरे दिमाग में किसी के प्रति जहर भर दिया भाई इसने, Put some poison in my mind against somebody. और मैं जहरीला होता चला गया दिमाग, And I kept on becoming more and more poisonous. और तब मैं मेज में भी सम्मिलित हो रहा हूँ, And I take part in the Lord's table also. प्रचार भी कर रहा हूँ मैं इस बात I'm को। preaching also. और कई दफा, मैं इसको थोड़ा बाद में बताऊंगा आपसे बात, वो कई दफा हमें एडिक्शन में ले आता है, एडिक्शन में ले आता है। And sometimes it brings us an addiction. हाँ, और फिर निराशा में डाल देता है। सोचते 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 ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और डिप्रेशन में चला जाता है आदमी। And sometimes by repeatedly thinking about a thing, we go into depression. हाँ, विश्वासी भी चला जाता है Even कई a दफा। believer, many आपको times. मालूम है 13 से 23 साल के जवान एक्सीडेंट के बाद सबसे ज्यादा सुसाइड करते हैं। 13 to 23-year-old young people after accident commit maximum suicide. हाँ, एक्सीडेंट के बाद सबसे ज्यादा मौत उनकी आत्महत्या से होती है। After an accident, maximum die out of suicide. हाँ, वो कहते हैं यार जिंदगी की परेशानी से हटने का सबसे आसान तरीका है आत्महत्या। They think to get out of the problem of life, commit suicide. और यहाँ पर कई लोग सुन रहे होंगे मेरी आवाज जूम पर, यहाँ पर सुन रहे होंगे, उनके मन में कई बार आया यार आत्महत्या करके खत्म। And those who are hearing me or in the Zoom, they would have many times thought, I will commit suicide. हाँ, कई ने ट्राई भी किया होगा, और Many बहुत would have लोग tried it. सैकड़ों लोग कर जाते हैं, रोज कर रहे हैं। And so many people are doing it every day. हाँ, कई रॉक गीत है, मैं वो देख रहा था, उसमें कह रहा है कि मौत में मजा है, और मुझे पता नहीं, मैं लिख के नहीं लाया उन्होंने, नहीं तो मैं आपको थोड़े बता देता। वो बड़े सुसाइड के लिए इंस्पायर करते, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब उभारते हैं कि आप जिंदगी में उनको कहना मरने के बाद कुछ नहीं होना, बड़े आराम मौज है। There are these rock songs that encourage people to commit suicide. There's no hope in life. It's better to die. देखिए, विश्वासी भी निराशा में जाता Even a believer goes in discouragement. है, और मगर एक बात रहती है, But there is one thing. अब्राहम निराशा में भी आशा रख सका। Abraham had hope in spite of hopelessness. क्यों? Why? क्योंकि अंदर वचन भरा था, वो प्रतिज्ञाएं भरी थी जो प्रभु ने उससे कही थी 17 अध्याय में, आई एम एक्सीडिंगली मल्टीप्लाई यू, मैं तुम्हें Because they बहुतायत were, दूंगा, मैं they तेरे were वंश God को आशीष promised. दूंगा। वो नहीं They were मरी God. थी, वो दिल में थी। उसने उसे निराशा से फिर उन प्रतिज्ञाओं ने आशा में ले आया। Because God's promises filled up inside Abraham's heart. The Lord had said, I will exceedingly multiply. Even those promises brought him out of depression. हाँ, वो हमें निकाल लाते हैं, They bring us out. नहीं तेरा कुछ नहीं हो सकता, नहीं बिगड़ेगा, Nothing good, bad will happen to you. प्रभु ने अब तक तेरे साथ नहीं किया, आप कैसे करेगा? If the Lord has not done evil to you till now, how will he do it now? अब आइए उस कहानी की तरफ आते हैं। Let's come back to the story. हाँ भाई, क्या आदम को भूख की परेशानी थी? आदम की Now, वाटिका did Adam have a problem of hunger in Garden of Eden? कोई परेशानी थी उसे? Was there नहीं, any problem? खाने Not की at all. परेशानी थी। No problem of food. और फिर क्यों खा लिया भाई? Then why did he eat it? मान लो कोई आदमी भूखा हो तो हम क्या है भाई, महसूस कर लें भाई ये भूखा था, इसकी मजबूरी थी, इसलिए जरूरी था। At least if a person is hungry, we can say for a moment this was his compulsion, so he ate it. भूख नहीं था, कुछ भी नहीं था, But there was जबरदस्ती no पाप। hunger. Unnecessary sin. बहुत बार हमसे शैतान जबरदस्ती पाप कराता है। Many times Satan makes us sin compulsively. हाँ, मतलब कोई लेना देना नहीं और हम पाप कर जाते। We have nothing to do with the matter, but we sin. हाँ, और शैतान विश्वासियों के प्रति मन में, दिमाग में जहर भरता रहता, धीरे 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 धीरे। And Satan keeps on pouring poison in the minds of believers. शैतान हमारी सोच को डसता है। He
He bites our thinking. अब इसको समझिए आप थोड़ा। Understand it this way. अगर आप एक सोच देंगे, 1 सेंटीमीटर देंगे शैतान को, If you give 1 centimeter of thought to Satan, और थोड़ी देर में पता लगेगा कि आप 1 किलोमीटर शैतान के साथ चले गए, and you will realize you've gone a kilometer with him, पूरी तरह नहला देगा। he will completely bathe you with sin. पुराने पाप सो गए, आप जब आप सोने जाते हैं फिर उन्हें जगा के सामने ले आता, The old sins that have gone, फिर आप उन पाप के साथ फिर खेलने लगते हो, there are these वो फिर old जाग sins जाते that, हैं। there are these old sins आप gone भुला on to नहीं sleep. पाते जिंदगी के उन पापों को जो सालों पहले किए थे, वो आपका पीछा करते हैं। There are old sins gone off to sleep, but they wake up at night and they pursue you for years. हाँ, वो हमारी सोच के साथ फिर डालना चाहता है शैतान। The Satan wants to put them in our thoughts again. मैं विश्वास करता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। I believe, I may be wrong, जब दाऊद वहां पर सो रहा था दिन के टाइम में, तो and मैं David was मानता हूँ कि sleeping there. वो विचार के साथ सो रहा था। नहीं देखा, I believe he was sleeping with the thought of वो adultery. तो बाद में आया, वो उसको मन को तैयार कर लिया था और तब वो पाप कर गया। He was already prepared, and then he actually ended up doing it. हाँ, फिर उसने जरा सा धक्का दिया और पाप में गया। Then he was pushed a little bit, and he committed adultery. और विश्वासियों की बुद्धि अंधी कर देता है, शैतान अंधी कर देता है। Satan blinds the mind of believers, और आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब पाप कर सकते, and you won't realize when you end up committing sin. फिर आप सर पकड़ लेते हैं, यार मैं ये क्या कर गया, क्या सोच गया, क्या बोल गया, क्यों ऐसा कर गया। Then you hold your करा गया, head. वो तो करा गया। Then you hold your head. What have I अब done? होता What have क्या I है, देखिए seen? थोड़ी। But then what happens? मेरा विषय दूसरा है, मैं थोड़ी देर इसमें से होके जाऊंगा। My topic is different, but I'll go through this मैं also. आपके लैग हो रहा भाई, आपका आप इंटरनेट कनेक्शन बदलो यार। Recording in progress. हाँ जी भाई। अच्छा, देखिए, जब भी, ध्यान से सुनिए, जब भी बिना पश्चाताप के हम किसी को, आदमी को सम्मिलित कर लेते हैं या खुद किसी परमेश्वर के काम में सम्मिलित हो जाते हैं, हम बहुत बड़े खतरे में अपने को, अपने परिवार को डाल लेते हैं। If without repentance we get involved in something or get somebody involved in a matter, then we could put ourselves and our family in grave danger. मेरे मन में कोई पाप है, विरोध है, कोई बात है और मैं बीच में सम्मिलित हूं। Suppose there is some bitterness in my heart taking part in the Lord's table with that. और ये मुझे ही नहीं, ये बाइबल में लिखा है, जो बिना जांचे अपने सोच को भी नहीं जांचता और इसमें सम्मिलित होता है, वो ताड़ना में अपने आप को और अपने परिवार को ले आता है। And the one who takes part in the Lord's table without examining himself brings himself and his family in chastening. हम ऐसे आदमी को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। We cannot even accept a person like that. बिना पश्चाताप के दाऊद ने अब्सलोम को एक्सेप्ट कर लिया और क्या हुआ? David accepted Absalom without repentance. What happened? हाँ, उसके परिवार पर वो बड़ी आफत आ गई। Great tragedy came on his family. हाँ, योनाथन जो था वो बहुत अच्छा आदमी था, मगर Jonathan was a very good man. वो जानता था मेरा बाप पाप में है, But he knew my father is living in sin. उसके साथ मिलकर, बाप के साथ मिलकर वो युद्ध पे चला गया। वो ही नहीं मरा, बल्कि उसने अपने पूरे परिवार को डुबो दिया। He went with his father to battle, knowing all that, and he destroyed himself. His whole family got it. दोगला जीवन मसीह भी और ब्याजी, Double life, Christ also, and the world भी और also. पाप में भी। Table तो आप also and sin also. खतरे से मत खेलिए। नीचे बिल्कुल साफ लाइन में लिखा है, मनुष्य अपने आप को जांच ले, नहीं तो तुम क्या करोगे। बहुत सारे रोगी हो गए, बहुत सारे कमजोर हो गए और बहुत सारे ताड़ना में पड़ गए। ये नीचे लिखा है।
ये दो आदमी का वचन नहीं, परमेश्वर का वचन है। इसलिए दोगलेपन से जीना और प्रभु की मेज में सम्मिलित होना अपने को नहीं, अपने परिवार को भी बर्बादी में लाकर खड़ा करना है। don't play with danger, because clearly written to examine yourself and then take part in the Lord's. If you don't do that, you bring yourself, जोनाथन your अच्छा आदमी family. था, जोनाथन अच्छा आदमी था, डेविड अच्छा आदमी था, मगर हम पाप के साथ परमेश्वर का समझौता नहीं रख सकते। Jonathan and David were good men, but we cannot compromise with sin. हाँ, देखिए, जब भी आपके पास ऐसा विचार आए, जब आप रात को लेटे हो या कोई पुरानी बात आपको सोया हुआ पाप जागने लगे, फौरन कहे, मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, शैतान दूर हट। If some old thought comes in your mind, immediately say in the night, get behind me, Satan. ध्यान सुनो, पतरस प्रभु के पास एक विचार लाया, But Peter brought a thought to the Lord, और क्या लाया कि नहीं, तू क्रूस पे नहीं जाएगा। and was, मेरी बात do समझ not में? go to, you will not go to the cross. क्रूस का मतलब है, ये कैसे हो सकता है कि तू क्रूस पे मर जाए? एकदम डांटा उसने। How आप can इधर it ध्यान be that दीजिए, you will go to the cross? और प्रभु ने क्या कहा एकदम उससे, उस थॉट What के did बारे the में? Lord tell him immediately? ऐ शैतान, मेरे पास से कोई समझौता नहीं। Get behind me, Satan. No compromise. उस जो सोच हमारे दिमागों में शैतान डालता है, जो जहर घोलता है, जो विरोध और जलन डालता है, उसी समय वही क्रूस की शक्ति द्वारा कुचल दो, वरना 1 सेंटीमीटर जो है पाप जो है वो कहाँ ले जाएगा? 1 किलोमीटर पाप में लेगा, पाप में नहला देगा। Where he begins sin, bitterness, adultery, immorality in your heart, immediately crush it there, or it'll take you a kilometer और in that sin. आपके दिमाग को पाप का कारखाना बना देगा, पाप का He will हर make जगह आप your विरोध में, जलन में, विद्वेष में, इसी में खोते रहोगे। आपके दिमाग को पाप का कारखाना बना देगा। He will make your mind a devil's workshop, bitterness, problem, adultery, all of it will be there in your mind. हाँ, देखिए भाई, वो भी कह रहा था, क्या नाम, हमारा भाई राजकुमार, कि हमारी सोच जो होती है वही हम वास्तव में होते हैं। Our brother Rajkumar was sharing, we are what we think. हाँ प्रियो, एक बात बताइए, हम मालिक नहीं है, हम मालिक नहीं है। Dear ones, we are not owners. हाँ, हम हमारा तो कोई दूसरा मालिक है। Somebody else is our owner. मान लो इसके पास शैतान आया, ये कहता, भाई देखो भैया, मैं तो बाग में आया ना शैतान, क्योंकि भाई मैं तो मालिक नहीं हूँ, माली हूं मैं तो, है Suppose मालिक ने मना किया, नहीं नहीं तो नहीं, बस खत्म बात। Suppose if Satan had come and he had said, I am not the owner, I am only the gardener. If the owner has said, no, so no, हाँ, मैं नहीं करूँ, मैं नहीं करूँ। I will not do it. प्रियो, आप अपने नहीं है, आपका मालिक कोई और है, इसलिए आप अपनी सोच के साथ नहीं जी सकते। Dear ones, you are not your own. Your owner is somebody else, and so you cannot live with your own thoughts. सोच आएगी तो सही, उसी समय कहे, शैतान मेरे पास से दूर हट। Thought will come, but right there say, get behind me, Satan. हाँ, देखिए, पॉल भी कई दफा परेशान होता है, प्रभु मुझे इस पाप में देह से कौन छुड़ाएगा। वो बार बार इस बात से लड़ता है, रोज लड़ता है। And Paul also fights daily, says, who can deliver me from the body of this death? अब ध्यान दीजिए, आदम पाप करते ही एकदम श्राप में आ गया, Adam, as soon as his sin came under a curse, हाँ नहीं, और जो कुछ उसका था वो सब क्या हो गया? श्रापित हो गया। everything that he had was cursed. वो पृथ्वी का मालिक था, पृथ्वी श्रापित हो गई। He was the owner of earth became cursed. तो पाप करते ही आदम सब चीजें जो उसकी थी वो श्रापित हो गई। As soon as Adam sinned, all that he had were cursed. उसका वंश भी श्रापित हो गया। His coming generations were under a curse. मैं आदम की संतान हूं, मैं भी श्रापित हो गया, बिना पाप के श्रापित हो गया। I am from this Adam, and so my generation also cursed. क्योंकि मैं उसके वंश में था, इसलिए मैं भी श्रापित हो, बिना पाप किए मैं श्रापित हो गया। माँ के पेट से मैं श्रापित था, माँ के पेट से मैं पापी हो गया। Because I was in his generation, I became a sinner from my mother's womb. हाँ, और प्रियो, इसलिए
प्रभु ये कह रहा है कि मुझे डर है कहीं शैतान तुम्हारे दिमाग को क्या ना कर दे, पॉल्यूटेड ना कर दे, तुम्हें अशुद्ध ना कर दे। अब मैं एक दूसरी बात पे जा रहा हूँ। That is why the Lord says, I am afraid lest Satan pollute your mind. बाइबल मेरी बाइबल मुझे बताती है, मेरी बाइबल बताती है My Bible tells कि me शैतान झूठा और झूठ का बाप है। वो that झूठ Satan को is a father. Satan is a liar and the father of lies. हाँ, वो झूठ को जन्म देता है। He gives rise to falsehood and lies. बड़ा लेटेस्ट झूठ रोज लाता रहता है। He brings the latest lie every day. हाँ, और बड़ी आसानी से मैं जो अपने आप को समझदार समझता हूँ वो बेवकूफ बन जाता And very easily, I would think myself to be smart, become a fool. है। अब मैं मेन पे आ रहा हूँ और खत्म करने के पास भी हूँ। पढ़िएगा 9, पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक 3:9 पढ़िए। Read Genesis 3:9. हाँ, जेनेसिस 3:9, यस भाई। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हाँ, देखिए परमेश्वर का पहला सवाल पहले पापी से। The first question of God to the first sinner. हाँ, और ये वो दिन था जब आखिरी बार आदम परमेश्वर की महिमा में जिया। ये आखिरी दिन था, उसके बाद महिमा उठ गई इस पे। This was the last day Adam lived in the glory of God. After that, the glory was taken away. हाँ, प्रभु पूछा है, हे आदम तू कहाँ है? The Lord is saying, Adam, where are you? वो आपकी लोकेशन नहीं पूछ रहा, He is not asking your location. तेरी आत्मिक जीवन कहाँ है आज? The Lord is asking you, where is your spiritual life? कहाँ था और कहाँ है? Where was it and where is it now? तू कहाँ खड़ा है? Where are you standing today? इतनी भलाई मैंने तेरे साथ की, तू आज कहाँ खड़ा है? So much good I have done to you. Where are you standing today? हाँ, इतनी शिक्षा पाने के बाद तू कहाँ खड़ा है? Even after receiving so much teaching, where are you standing today? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पाप करना बहुत सहज है और पाप से निकलना बहुत असंभव है आदमी के लिए। Let me tell you, it's very easy to sin, but to come out of sin is very difficult. और एक ही है जो उसे पाप से निकाल सकता था, आदम उससे भागा। And only one could deliver him from his sin, and Adam ran away from that same person, उससे छिपा के रखा। kept him hidden from that person. इसलिए मेज हमारी बार बार हमें कहती है, ये कह रही है तू कहाँ खड़ा है? That is why the table is repeatedly telling us, where are you standing today? तू कहाँ खड़ा है? Where are you standing today? हाँ प्रियो, तेरा जीवन कहाँ खड़ा है? Where is your life standing today? हाँ, तेरा सुसमाचार के प्रचार का जीवन कहाँ खड़ा है? Where is a life of preaching the gospel today? भाई जी बहुत मुश्किल है। Oh, brother, it's so difficult. अब आपको नहीं पता मेरे पास कितना टाइम, कितना काम होता है। You don't know how much workload do I have. प्रभु ये तो नहीं पूछ रहा, The Lord is not asking that. तेरा सुसमाचार के प्रचार का जीवन कहाँ है? The Lord is saying, where is your life of preaching the gospel? हाँ, और कई सवाल प्रभु कह रहा है कि तेरे कहाँ खड़ा है, तू वही देखिए। Many questions the Lord is asking, where are you standing? जब इसको पता लगा यार मेरा वो जीवन नहीं रहा, मेरा पहला सा प्यार नहीं रहा, मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं करता, प्रभु के लिए मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जब ये बातें सब उसके सामने प्रभु दिखाई, तब भी वो और बातें करने लगा, इस बात को मानने नहीं लगा, और अपने किए पर उसे जरा भी ना पछतावा था ना आंसू थे। When the Lord started questioning him where he was, what he was doing, how my life has fallen, I have gone back, not doing what I was supposed to do, he had no repentance regarding these questions. तू क्या लोगों को लाने के लिए लगा है अभी तक? Are you involved in bringing people to the fellowship? या सिर्फ अपने मतलब से बाहर तू सोचता ही नहीं? Or you don't think beyond your selfish interests? विरोध से और जलन से भरा हुआ आदमी है। You're full of envy and jealousy. यही तो काम 8 में कहता है 22 में कि देख मैं तुझे पित्त की सी कड़वाहट से भरा हुआ देखता हूं। Acts of the Apostles, he says, see, I find you in the gall of bitterness. पवित्र आत्मा देख रहे कई लोगों के लिए कई कड़वाहटों से भरे हुए लोग हैं। Lord, the Holy Spirit is able to see filled with lot of bitterness against so many people.
और फिर मेज में सम्मिलित हो जाते थे दूसरे हाथ and then take part in the Lord's table. तो आप अपने लिए नहीं अपने परिवार के लिए वो बटोर रहे हैं। You are not only gathering a punishment for yourself, but your family also. तू कहाँ खड़ा है? Where are you standing? इब्रानियों 11 में विश्वासियों जो हीरो है उनके नाम की पूरी लिस्ट है लगी। Hebrews 11 has the heroes of faith of the Bible. आगे 11 अध्याय पढ़ेंगे। If you read in chapter 11, आदम का नाम कहीं नहीं है, सीधे हाबिल से शुरू किया। Adam's name is nowhere, it begins directly with Abel. फिर वो बाइबल दाऊद तक गई Then it went to David. और फिर सालोमन का नाम टाप गई और फिर आगे चली गई। Then crossed the name of Solomon and went ahead. क्योंकि इन्होंने पाप से समझौता किया। वो पाप में बने, सोलोमन का नाम नहीं है उसमें। They continued, they compromised with sin and continued in सबसे it. Solomon's name बुद्धिमान is not आदमी there. था और शैतान ने सबसे ज्यादा बेवकूफ से बना। The wisest man, and Satan made him the most foolish. हाँ, और उसका नाम उस लिस्ट में नहीं है। His name is not in that list. आदम का नाम नहीं है। Adam's name is not there. वो अपनी कमजोरी और अपने पाप जो प्रभु ने उस पर प्रकट किए उसके लिए ना रोया ना पछताप किया। उसने He didn't confess or repent for the sins the Lord had shown him in his life. कहा तू कहाँ खड़ा है आदम? Where are you standing, Adam? हाँ प्रियो, आप कहते हो मैं परमेश्वर में विश्वास करता हूँ। You say, I believe in God. आप परमेश्वर के सामने खड़े हो जाओ, You stand before God. प्रभु से पूछो क्या आप मुझ पर विश्वास करते हो? Ask the Lord, Lord, do you believe in me? आप ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आप विश्वास करते हो। जरा प्रभु Not के that, सामने खड़े होकर ये पूछो कि प्रभु आप मुझ पर विश्वास करते हो? not that you believe in him, but stand before him and ask, नहीं, do you प्रभु believe किस in पे me? भी नहीं विश्वास करता, झूठा गलत है। Say, no, Lord doesn't believe on anyone. That's a lie. नहीं, प्रभु कहता है, "ऐ मेरे दास, तू विश्वास योग्य है और तू थोड़े में बहुत ईमानदार रहा।" प्रभु The Lord विश्वास करता says, कहीं well done, my good and faithful servant, faithful in least, faithful in ये also बात in मैं much. अपने मन से नहीं कह रहा हूं। I'm not saying this out of my own thinking. प्रभु कहता है, ऐ मेरे दास, विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में धर्मी रहा। The Lord says, well done, my faithful servant, you were faithful in little. आप विश्वास योग्य हैं? Are you प्रभु आप पर faithful? विश्वास कर सकता है? Can the Lord trust you? इतनी बार यहाँ वायदे करके जाते हैं और बाहर जाके फिर वैसी जीने You लगते make so many promises and outside you forget them. हैं। एक औरत से कहता है प्रभु, The Lord says to one woman, धन्य, मतलब उसको बड़ा आदर देता है कि जो तू कर सकती थी तूने किया। he says she did all that she could do. तू जो कर सकती थी तूने किया। You did all that she could. जो हम कर भी सकते हैं वो भी नहीं किया हमने। We don't do that which could have done. फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Then we say, why does it happen to me like this? तुमने प्रभु के साथ क्या किया? What have you done with the Lord? प्रभु, पाप कभी भी हमें ताड़ना या दंड से बाहर नहीं करता। या तो The Lord दंड से never, करेगा, तो ताड़ना से बाहर नहीं होगे। the Lord will never pull us out of chastening. हाँ, उसने कहा तू जो भी कर सकता था इस औरत ने किया, जो तू कर सकता तूने किया या नहीं किया। तू कहाँ खड़ा है आदम? तू कहाँ खड़ा है आदम? तुझे मैं सालों से देखता रहा, सालों से समझाता रहा, सालों से तुझे सब कुछ किया, मगर आज तू कहाँ खड़ा है? This woman did all that she could. Have you done all that you could? Adam, I've been telling you for so many years. Where are you standing today? मुझे लगता है जैसा प्रचार मुझे करना चाहिए था मैं नहीं कर पाया। I think that the preaching that I was supposed to do today, I couldn't do. मगर एक आवाज आपका जरूर पीछा करेगी, वो मेरी नहीं है। तू कहाँ खड़ा है? तू इस But आखिरी one, पलों में कहाँ खड़ा है? इस आखिरी पलों में तू कहाँ खड़ा है? but one voice will chase you again and again. Where are you standing today in these last days? तू ताड़ना में खड़ा है या दंड में खड़ा है? Are you standing in chastening or punishment? या कुछ करने के लिए तैयार खड़ा है आज? Or are you standing to do something for Christ? प्रभु करे ये आवाज आपका पीछा करे। Lord, may I have mercy, this voice will pursue you. हे आदम तू कहाँ है? Adam, where are you? हम बिल्कुल एज पे खड़े हैं, संसार के एज पे खड़े हैं। भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है इस समय बताने की, मगर एज पे खड़े हैं। तू कहाँ खड़ा है? कहाँ खड़ा है? कैसे जी रहा है? The world, we are standing at the very edge. You don't have to tell prophecies. Now, where are you standing today?
हम मेज के पास खड़े, is standing in front of the Lord's table. आपने देखा दो लोगों के साथ क्या हुआ, You saw what happened to people with double minds. बिना पश्चाताप किए, बिना जांचे, बिना फैसला लिए इस मेज में सम्मिलित होते हो, आप प्रभु का मजाक बनाते हो। When you take part in the table without examination, without repentance, you make a mockery of the Lord. एक गीत के बाद हम खामोशी में प्रार्थना करेंगे और तब इस मेज में सम्मिलित होंगे। After a song, we will quietly pray in our heart, then take part in the Lord's table.